A uniform rod PQ hinged at P is kept horizontal by the help of a string as shown in figure. Just after cutting the string BQ, the initial angular acceleration of the rod is. बच्चों जैसे ही आपने ध्यान समझिएगा इस सिचुएशन, जैसे ही आपने यहाँ पे स्ट्रिंग को कट किया है, P के अबाउट आपने हिंज कर रखा है, तो P के अबाउट ये रॉड जो है ये क्या होगा बच्चों, ये एक एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा से ऐसे नीचे की तरफ भागेगा, ठीक है, रोटेट करेगा किसके अबाउट, P के अबाउट। तो P के अबाउट अगर रोटेट करेगा तो बच्चों रोटेशन के लिए ज़रूर कहीं ना कहीं से नेट टॉर्क मिला है इसको। अब नेट टॉर्क के लिए फोर्स चाहिए, फोर्स कौन लगा रहा है, तो इस रॉड का मास जो m होगा वो सेंटर ऑफ मास पे, आप सेंटर पे बिल्कुल मान सकते हैं, तो mg एक फोर्स है जो कि क्या कर रहा है, P के अबाउट इसमें टॉर्क जनरेट कर रहा है। अब P के अबाउट अगर मुझे टॉर्क कैलकुलेट करना है तो ये सेंटर ऑफ मास पे मास लोकेटेड होता है बच्चों, रॉड का सेंटर ऑफ मास हाफ मिड पॉइंट पे होगा। तो P से L/2 डिस्टेंस पे एक टॉर्क लग रहा है, जिस टॉर्क को हम RF साइन थीटा से लिख सकते हैं। R कितना है, L/2, मास विल बी mg और साइन 90 होगा, R और फोर्स के बीच में एंगल 90 है तो साइन 90। ये टॉर्क हुआ, इस टॉर्क की वजह से I इंटू अल्फ़ा, टॉर्क क्या होता है, I इंटू अल्फ़ा। I क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, अल्फ़ा क्या है, एंगुलर एक्सेलरेशन। बच्चों हम यहाँ से लिख सकते हैं mgl डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल्स टू, I क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रॉड अबाउट एनी ऑफ इट्स एंड विल बी ml²/3। किसी भी एंड के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया रॉड का ml²/3 होता है इंटू एंगुलर एक्सेलरेशन l अल्फ़ा। मास और एक L कैंसिल हो गया, 3 को इधर भेजिए बच्चों, तो 3g डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स ऑफ L विल बी एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फ़ा। तो 3g/12 आपका सेकेंड ऑप्शन है, सेकेंड ही आपका बच्चों बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। फॉर्मूला जो यूज किया बच्चों वो लिख देता हूँ मैं, टॉर्क इज इक्वल्स टू I इंटू अल्फ़ा। टॉर्क क्या होता है, I इंटू अल्फ़ा, ठीक है। बस एक सिंपल ये कॉन्सेप्ट